नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव शिव की। शिव जो हिमालय की ऊंचाइयों में वास करते हैं, जिनकी महिमा अनंत है और जिनकी शक्ति अपरंपार है। शिव पुराणों में वर्णित एक बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे आदि हैं, अनंत हैं। शिव का अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वे सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की रचना करने वाले, उसे चलाने वाले और अंत में उसका विनाश करने वाले, तीनों रूपों में शिवजी मौजूद हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाने जाते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण। वे अपने भक्तों के जीवन में सुख और शांति लाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और संतोष आता है। वे कल्याण करने वाले हैं, सबके शुभ चिंतक हैं। उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वे भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी सरलता और सहजता के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, उन्हें मोक्ष दिलाते हैं। शिव की आराधना से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। शिव की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होती है। उनके मंदिर हर कोने में पाए जाते हैं, जहां भक्त उनकी आराधना करते हैं। उनके भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे महादेव, नीलकंठ, त्रिनेत्र और रुद्र। हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ और कहानी छिपी है। उनकी अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। शिवलिंग, नटराज और अर्धनारीश्वर उनके कुछ प्रमुख रूप हैं, जिनकी पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, लेकिन उनके लिए सबकी श्रद्धा और भक्ति एक जैसी ही है। चाहे कोई भी रूप हो, शिव के प्रति भक्तों की आस्था और प्रेम अटूट है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव जी को महादेव भी कहा जाता है। महादेव का अर्थ है महान देवता, जो सभी देवताओं में सर्वोच्च हैं। महादेव का मतलब है देवताओं के देव। वे सभी देवताओं के गुरु और मार्गदर्शक हैं। वे सभी देवताओं से महान हैं। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। शिव बहुत शक्तिशाली हैं। वे सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण करता हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें हर तरह के डर से मुक्त करते हैं। शिव जी की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। वे दयालु हैं, क्षमा करने वाले हैं। शिव जी अपने भक्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं। शिव जी की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उनकी कृपा से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष पिशिक्षकी उसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। शिव जी का वाहन नंदी है। नंदी शिव जी के प्रति अटूट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नंदी की पूजा से भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी के गले में सांप लिपटा रहता है। यह सांप शिव जी की शक्ति और उनके नियंत्रण का प्रतीक है। सांप की कुंडली शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव जी सभी प्रकार की ऊर्जा और शक्तियों के स्वामी हैं। शिव जी को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। उनके 3 नेत्र हैं। दायां नेत्र सूर्य का, बायां नेत्र चंद्रमा का और बीच वाला नेत्र अग्नि का प्रतीक है। जब शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संसार का नाश हो जाता है। दुनिया का अंत शिव जी ही करते हैं। नए युग की शुरुआत भी वही करते हैं। शिव जी के सिर पर गंगा विराजमान है। गंगा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी की जटाओं से निकलने वाली गंगा इंसान के पापों को धो देती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। यह मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया था, जो अमृता का प्रतीक था।
समुद्र मंथन से अमृत निकला, लेकिन साथ ही बहुत ही खतरनाक जहर भी निकला। यह जहर हलाहल के नाम से जाना जाता था। यह जहर इतना भयंकर था कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। इसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि सभी जीव जंतु और वनस्पतियां नष्ट हो सकती थीं। सभी देवता और असुर डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस विनाशकारी जहर का सामना कैसे किया जाए। तब भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए वह जहर पी लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। जहर पीने से शिव जी का गला नीला हो गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले कंठ वाला। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह नाम उनके बलिदान और साहस का प्रतीक बन गया। शिव जी ने जहर पीकर दुनिया की रक्षा की। उनका यह कार्य सभी के लिए एक महान उदाहरण बन गया। वे सच में दुनिया के रक्षक हैं। उनकी इस महानता के कारण उन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों को हर संकट से मुक्ति मिलती है और वे सदा सुरक्षित रहते हैं। सेक्शन 5, शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर। शिव सिर्फ पुरुष नहीं है, वे स्त्री और पुरुष दोनों हैं। वे शिव और शक्ति दोनों हैं। शिव जी का आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है। इसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। शिव जी का पुरुष रूप शक्ति के बिना अधूरा है। इसी तरह शक्ति शिव के बिना अधूरी है। दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। यह रूप हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर हैं। सेक्शन 6, शिव विवाह, प्रेम और त्याग की कहानी। माता पार्वती शिव जी की पत्नी है। पार्वती हिमालय की बेटी थीं। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके शिव जी को पति रूप में पाया और पार्वती का विवाह प्रेम और त्याग की कहानी है। पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कष्ट सहे। उन्होंने अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह किया। सेक्शन 7, शिव के भक्त, अनेक रूप, एक ही निष्ठा। शिव के भक्त बहुत हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारता है तो कोई महादेव कहकर, कोई उन्हें शंकर कहकर बुलाता है तो कोई रुद्र कहकर। लेकिन सभी भक्तों की शिव में अटूट श्रद्धा होती है। शिव जी के भक्तों में देवता भी हैं और राक्षस भी, ऋषि मुनि भी हैं और आम इंसान भी। शिव सब पर समान कृपा करते हैं। उनके लिए जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। सेक्शन 8, महाकाल, समय और बदलाव के स्वामी। शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल का मतलब है समय। शिव ही समय के मालिक हैं। समय उन्हीं के नियंत्रण में है। समय उनकी आज्ञा का पालन करता है। दुनिया का निर्माण शिव जी ही करते हैं, उसे चलाते हैं और उसका अंत भी वही करते हैं। यह सब समय के चक्र में होता है। इस चक्र को शिव ही चलाते हैं। सेक्शन 9, शिव की पूजा, साधना और समर्पण। शिव जी की पूजा कई तरह से की जाती है। कोई शिवलिंग की पूजा करता है तो कोई शिव जी की मूर्ति की, कोई रुद्राभिषेक करता है तो कोई शिव चालीसा का पाठ करता है। शिव जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। बिना भक्ति के की गई पूजा बेकार है। शिव जी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। सेक्शन 10, शिवत्व, आत्मज्ञान का रास्ता। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वे एक विचार हैं, एक दर्शन है। वे आत्मज्ञान का रास्ता हैं। शिवत्व का मतलब है शिव जैसा बनना। शिवत्व का मतलब है निर्लेप बनना, बिना फल की इच्छा के कर्म करने वाला बनना। शिव जी हमें सिखाते हैं कि हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें शिव जी की तरह बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है
तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी वीतरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। जय जी।